सरोजेंद्र सनातनी में समस्त सनातनी बंधुओं का स्वागत है। श्री हरि का नाम लेकर हम प्रारंभ करते हैं संपूर्ण महाभारत की कथा। महाभारत नामक ग्रंथ को जय ग्रंथ भी कहा जाता है। इसके पहले कि हम कथा प्रारंभ करें, हम प्रणाम करेंगे बद्रीनाथ क्षेत्र में रहने वाले नर एवं नारायण ऋषिगणों, माता सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को, और अपने मन के अंदर रहने वाली राक्षसी भावनाओं और दुष्ट विचारों को समाप्त करके हमें अपने अंतःकरण पर, अपने मन पर विजय दिलाने वाली इस गाथा को प्रारंभ करना चाहिए। महाभारत की इस कथा का प्रारंभ होता है आदि पर्व से। प्रथम अध्याय के अनुसार एक बार नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश के पास महर्षि शौनक, जो कि एक कुलपति थे। कुलपति का अर्थ उस समय ये होता था कि जो ऋषि 10,000 ऋषियों को अन्न धन आदि से पालन करता था, उसे कुलपति कहते थे। तो शौनक ऋषि के 12 वर्षों तक चलने वाले एक सत्र में सूत कुल के गौरव लोमहर्षण ऋषि के पुत्र उग्र श्रवाजी आए। उस सत्र में उपस्थित हजारों ऋषियों ने उग्र श्रवाजी को प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन प्रदान किया, और उसके पश्चात ऋषियों ने उनसे पूछा कि आपका आगमन कहाँ से हुआ है और आप हमें कोई कथा सुनाइए। तब उग्र श्रवाजी ने बताया कि वो महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी के सर्प यज्ञ से आ रहे हैं। तब सभी ऋषियों ने उग्र श्रवाजी से उस यज्ञ के विषय में पूछा, और उन्होंने बताया कि उस यज्ञ में महर्षि वैशंपायन जी ने महाभारत की बहुत सी कथाएं कही थीं। तब समस्त ऋषियों ने उत्सुकता प्रकट की और वो कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। उग्र श्रवाजी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में, जो कि इसलिए नैमिषारण्य कहा जाता है क्योंकि भगवान ने निमिष मात्र में ही दानव सेना का संहार किया था, वाराह पुराण के अनुसार उसी क्षेत्र में, इसलिए उस स्थान को नैमिषारण्य कहते हैं। तब उग्र श्रवाजी ने भगवान विष्णु का ध्यान करके इस कथा का प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत का विचार करके अपने अंतःकरण में, अपने मन में उसे प्रत्यक्ष रूप से देखा। महर्षि वेदव्यास जी ने अपने मन में, अपने मस्तिष्क में ही महाभारत नामक ग्रंथ का विचार किया और उसे संपूर्ण किया। जब उन्होंने मानसिक रचना महाभारत नामक इस ग्रंथ की कर ली, तब उन्होंने ये विचार किया कि ये इतना बड़ा ग्रंथ, इसका लेखन कौन करेगा? मैं इस ग्रंथ को किस प्रकार से अपने शिष्यों को अध्ययन करा पाऊंगा, क्योंकि मानसिक रूप से तो ये मेरे पास है, किंतु इसको लिखित रूप में भी होना चाहिए और तभी इसका प्रचार प्रसार हो पाएगा। उसी समय वहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में ब्रह्मा जी लोक कल्याण की भावना से प्रकट हो गए। उन्हें देखकर सभी ऋषि मुनि बहुत आश्चर्यचकित हो गए और सब ऋषि मुनियों ने महर्षि वेदव्यास समेत ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उन्हें अर्घ्य आदि दिया। तब व्यास जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि मैंने एक महाकाव्य की मानसिक रचना तो कर ली है, लेकिन इस महाकाव्य को, जिसमें कि समस्त वेदों का और सारे शास्त्रों का सार है, इसमें
भूत, भविष्य और वर्तमान का भी वर्णन किया गया है। इसमें बुढ़ापा, मृत्यु, भय आदि का भी वर्णन किया गया है। इसमें विभिन्न धर्मों और वर्णों, तप, ब्रह्मचर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि तथा न्याय, शिक्षा, चिकित्सा तथा ईश्वर की महिमा का भी वर्णन किया गया है। इसमें तीर्थों, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्र का भी वर्णन है। इसमें नगरों और दुर्गों के निर्माण, युद्ध कौशल, विभिन्न भाषाओं और जातियों की विशेषताओं का भी वर्णन किया है। अर्थात जगत में लोगों के उपयोगी जो कुछ भी पदार्थ हो सकते हैं उनके बारे में इस ग्रंथ में बताया गया है। लेकिन प्रभु, मुझे नहीं लगता कि इस जगत में इस ग्रंथ का कोई लेखन कर सकता है। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम इस ग्रंथ के लेखन के लिए भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करो। वही इस ग्रंथ को लेखन करने की क्षमता रखते हैं और वो इस ग्रंथ का लेखन करेंगे तो सारे संसार में ये महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध होगा। ब्रह्मा जी के अपने धाम चले जाने के बाद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी का स्मरण किया और श्री गणेश जी वेद व्यास जी के स्मरण करने पर उनके सम्मुख उपस्थित हो गए। तब व्यास जी ने उनका स्वागत सत्कार करके उनसे अनुरोध किया कि आप मेरे इस ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखिएगा। तब विघ्न नाशक प्रभु गणेश जी ने कहा कि व्यास जी, यदि लेखन करते समय एक क्षण के लिए भी मेरी लेखनी ना रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। तब व्यास जी ने गणेश जी की बात को स्वीकार करके कहा, हे प्रभु, आप बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी ना लिखिएगा। गणेश जी ने ओम कहकर ग्रंथ का लेखन करना स्वीकार कर लिया और उसके पश्चात व्यास जी भी ग्रंथ में गांठें लगाने लगे। अर्थात वो ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिससे कि बाहर से जिन श्लोकों का अर्थ कुछ और होता और उसका आंतरिक अर्थ कुछ और होता और गणेश जी को कुछ क्षण लगते उस पर विचार करने के लिए। तब जिस समय भगवान श्री गणेश उन श्लोकों के अर्थ का विचार करने के लिए रुकते थे, उस समय वेद व्यास जी और बहुत सारे श्लोकों की रचना कर लेते थे। भगवान वेद व्यास जी ने स्वयं कहा है कि इस ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं और श्री शुकदेव जी समझते हैं। संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। ये श्लोक इतने गूढ़ थे कि उनका अर्थ साधारण व्यक्तियों के लिए समझना असंभव ही था। तो इस प्रकार से इस महाभारत नामक ग्रंथ की रचना हुई, जिसको कि स्वयं लेखन के रूप में धन्य कर दिया अपनी लेखनी के द्वारा भगवान श्री गणेश जी ने और भगवान वेद व्यास जी ने इसकी रचना करी। इसके पश्चात उग्र श्रवा जी ने बताया सभी ऋषियों के समस्त कि ये भारत एक वृक्ष है, इसके पुष्प और फल हैं धर्म और मोक्ष। देवता भी इन्हें प्राप्त करने के लिए आतुर रहते हैं और वो स्वयं भी भारत से इन फल और फूलों को यानी कि धर्म और मोक्ष को अलग नहीं कर सकते। यह भारत पुराण
पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिससे श्रुतियों की चांदनी छिटकती है और मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदनी सदा के लिए खिल जाती है। यह ग्रंथ भारत के इतिहास का एक जलता हुआ सुंदर दीपक है, जो कि मोह का अंधकार मिटा देता है और लोगों के मन में बसे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके उसे आलोकित कर देता है, प्रकाश से भर देता है। ये भी कहा गया है कि संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे, उनके काव्य के लिए ये ग्रंथ मूल आश्रय होगा, अर्थात उसी से आश्रय लेकर के, उससे इंस्पिरेशन लेकर के सभी लोग अपने काव्य की रचना करेंगे। जैसे कि बादल सभी प्राणियों के लिए जीवन दाता हैं, अर्थात वर्षा करके वो कृषि को बढ़ाते हैं और उसके द्वारा ही सभी प्राणियों का पेट भरता है। वैसे ही यह अक्षय भारत वृक्ष है। तो आज हमने श्लोक 1 से लेकर श्लोक 92 तक की कथा का अध्ययन किया। मैंने पहले एक वीडियो में इस महाभारत नामक कथा को पूर्ण रूप से पढ़ करके सुनाया है, लेकिन वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और आजकल के बच्चों को शॉर्ट में ही सब कुछ सुनने समझने का अभ्यास हो गया है और वो लंबे वीडियो कम से कम धर्म से संबंधित नहीं देखना चाहते। इसलिए मैंने विचार किया कि मैं अब इस कथा का सार अपने शब्दों में आप लोगों को बताने का प्रयत्न करूंगी। यदि मेरे इस पाठन में कोई चूक हुई हो तो मैं महर्षि वेद व्यास जी के चरणों में सिर झुकाकर उनसे क्षमा मांगती हूँ। मैं यहाँ आप लोगों का ध्यान इस बात की तरफ भी आकर्षित करना चाहती हूँ कि आजकल जो जात पात को लेकर के बहुत ज़्यादा वैमनस्यता फैल रही है, हम इस ग्रंथ के द्वारा ये देख सकते हैं कि महर्षि वेदव्यास अथवा उग्र श्रवा जी, जिनका इतना अधिक सम्मान था, वो स्वयं किस जाति से संबंधित थे, अर्थात हमारे यहाँ ज्ञान की ही महत्ता थी, जाति का कोई भी महत्व नहीं था। इसके अतिरिक्त ये महाभारत हमारा इतिहास है। इस ग्रंथ में वो सभी बातें लिखी हैं और वो सारा का सारा ज्ञान दिया गया है जो विश्व के बारे में है और हमारे जीवन से उपयोगी सभी बातें इस ग्रंथ में दी गई हैं। पश्चिम के लोग जो कहते हैं कि हमारे यहाँ इतिहास नहीं लिखा गया, वो बहुत बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो वेद और पुराण हैं वो ही इतिहास हैं और ये महाभारत नामक ग्रंथ तो संपूर्ण भारत का और भारत में जन्मे आदिकाल से सभी लोगों का इतिहास कहता है। वो किस प्रकार से रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सब भी आगे की कथा में हम धीरे धीरे जानेंगे। तो बने रहिएगा सरोजेंद्र सनातनी के साथ और सुनते रहिएगा अपने भारत का इतिहास और गौरव करिएगा कि हम कितने महान ऋषि मुनियों की संतान हैं। आशा है आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुनेंगे और यदि आपको ये प्रयास सार्थक लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय सिया राम जी की।